उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दुकानों पर अपना नाम और पहचान लिखना अनिवार्य करने के बाद अब मध्य प्रदेश के अंदर भी यह आवाज उठी और सरकार ने आदेश दे दिया है। संभवतः इसका प्रारंभ केवल भले ही उज्जैन से हो, लेकिन यूपी की तरह यह भी पूरे राज्य में जाए, ऐसी आशा है। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन, जहां परंपरागत धार्मिक महाकुंभ का आयोजन होता है, इसे भारतीय संस्कृति और धर्म के महत्वपूर्ण केंद्रों में गिना जाता है। हर साल सावन माह में कांवड़ यात्रा भी होती है। इसी को देखते हुए अब उज्जैन नगर निगम ने सभी दुकानों के मालिकों को अपनी दुकान के बाहर अपना नाम और मोबाइल नंबर लगाने का निर्देश दिया है। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी और महामंडलेश्वर की मांग के बाद उज्जैन महापौर ने सभी दुकानदारों को अपनी दुकान के सामने नाम लिखने के 1 साल पुराने आदेश का सख्ती से पालन करने को कहा है। आदेश का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों, होटल मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा वाले रूट के दुकानदारों और ठेले वालों को नेम प्लेट लगाने का निर्देश दिया है। इसी तरह एमपी के उज्जैन में भी निर्देश जारी किया गया है और इसे न मानने वालों पर जुर्माने का भी प्रबंध किया गया है। उज्जैन के मेयर मुकेश टटवाल ने उज्जैन की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का निर्देश जारी किया है। निर्देश में कहा गया है कि दुकान मालिकों को अपने दुकान के बाहर मोबाइल नंबर और नेम प्लेट लगाना अनिवार्य है और ऐसा नहीं करने वाले दुकानदारों के ऊपर पहली बार 2000 का जुर्माना, जबकि दूसरी बार 5000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। आपको बता दें कि उज्जैन आस्था का केंद्र है और यहाँ सावन महीने में देश दुनिया से काफी संख्या में भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में नगर निगम द्वारा 1 साल पहले ही आदेश जारी किया गया था, जिसमें स्पष्ट था कि दुकानदारों को अपनी दुकान के सामने नाम और डिटेल्स लिखनी होगी, लेकिन नगर निगम का अमला इस आदेश का पालन नहीं करा सका। यूपी में इस पर राजनीति होने के बाद अब उज्जैन में भी ये मामला उठा है। महाकाल मंदिर के पुजारी, अखिल भारतीय पुजारी संघ के अध्यक्ष सहित आह्वान अखाड़े के महामंडलेश्वर ने यह मांग फिर से उठाई है। उज्जैन के मेयर मुकेश टेटवाल ने कहा कि उज्जैन में देश भर से श्रद्धालु आते हैं, उनकी भावनाएं जुड़ी हैं। नगर निगम जो दुकानदारों को लाइसेंस देता है, उसमें भी नियम है कि दुकानों पर नाम और मोबाइल नंबर लिखे जाएं। अब इसका सख्ती से पालन करवाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। पुजारी की प्रतिक्रिया देखते हैं। महेश जी इनका नाम है और महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी है, क्या कहते हैं? पर नाम लिखने में किसी को कोई आपत्ति होनी ही नहीं चाहिए, इसलिए लिखना चाहिए कि इससे स्पष्ट तरह है कि इस होटल का मालिक कौन है। मालिक की आइडेंटिटी तो हो जाए ना कि ये मालिक है, वो छिपाना नहीं चाहिए किसी को भी। तो एक तो ये है कि इसका पालन होना चाहिए। पहले भी इस विषय को उठाया था नगर निगम के द्वारा, किसी कारणों से वो पूर्ण नहीं हो पाया। आज देश के कई हिस्सों में ये चीज़ लागू हुई है, हरिद्वार में लागू हुई है, यूपी में भी लागू कर दी गई है। तो अवंतिका सबसे बड़ा तीर्थ है, तो ये यहाँ भी लागू होना चाहिए। सारे हिंदू हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, जिनके भी होटल हैं वो अपने मालिकों के नाम स्पष्ट रूप से लिखें। होटलों पर नाम मध्य प्रदेश के हमारे ब्यूरो चीफ राम शर्मा के पास चलते हैं। राम, क्या अपडेट है? क्या उत्तर प्रदेश में जितने बड़े पैमाने पर हो रहा है वैसे ही मध्य प्रदेश में होगा? देखिए, ये बिल्कुल मुझे लगता है पूरे मध्य प्रदेश की जनता इस पूरे मामले को लेकर स्वागत कर रही है और एक बड़े फैसले का इंतजार है मध्य प्रदेश सरकार इस मामले को लेकर। मुझे लगता है कि अगले 10, 12, 15 दिन में सुदर्शन न्यूज के समाचारों का और उत्तराखंड और यूपी में जिस तरह से जो फैसले लिए गए वहाँ के मुख्यमंत्रियों के द्वारा, वहाँ की सरकारों के द्वारा, तो मुझे लगता है कि उस सारी चीज़ का संज्ञान लेते हुए ये पूरे मध्य प्रदेश में एक इस तरह का एक नोटिफिकेशन जारी होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि पुजारी संघ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने एक बड़ी बात कही है और वो बात बहुत ज़्यादा विचार करने वाली है। उसमें ये कहा गया है, हालांकि सुदर्शन न्यूज इस चीज़ की पुष्टि नहीं
करता है कि बहुत सारे जो वीडियोस हैं वो सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप पे वायरल होते हैं और उनमें जिहादी तत्वों के द्वारा फलों के ऊपर या दूसरी अन्य चीज़ों के ऊपर थूक लगाया जाता है, उनमें जूठा किया जाता है, अपवित्र किया जाता है। तो अवंतिका जो है उज्जैन, ये न केवल भारत की बल्कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग इसमें आते हैं और ये महातीर्थ है। यहाँ भगवान कृष्ण ने वहां शिक्षा तो ग्रहण शोभा की है। यात्रा पूरे पर थूकने का भी वीडियो आया था महाकाल का। यदि किसी तरह की अपवित्रता होती है या किसी तरह से कोई छल कपट किया जाता है तो ये बड़ी बात है। और मध्य प्रदेश सरकार ने इस चीज़ को 1 साल पहले ही गंभीरता से लिया था। पिछले 9 अगस्त को नगर निगम प्रशासन ने एक आदेश जारी किया था कि वो जो बोर्ड हैं दुकानों के सामने उन पर सीधा लिखा जाए कि अगर ये किसी विशेष कम्युनिटी की है, मुस्लिम की है, तो उसके ऊपर लिखा जाए। फॉर एग्जाम्पल हम उदाहरण के लिए बताएंगे कि जैसे किसी सलीम नाम के व्यक्ति की है तो उस पर सलीम नाम लिखा जाए, किसी राजेश नाम के व्यक्ति की है तो उस पर राजेश लिखा जाए, किसी वीरेंद्र नाम के व्यक्ति की है तो वीरेंद्र लिखा जाए। लेकिन इसका पालन नहीं हुआ। लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार ने, खासकर जो नगर निगम प्रशासन ने, उसने आज एक नोटिफिकेशन जारी किया और इस तरह कि वहाँ जो आम जनता है, जो हिंदू संगठन है, उनने भी इस तरफ एक मन बना लिया है। महामंडलेश्वर का भी ऐसा कहना है, जो दूसरे पुजारी हैं उनका भी इस और स्पष्ट तौर से ये दबे तौर पर अभी ये बात है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले 10-15 दिन में उज्जैन से एक बड़ा फैसला इस ओर निकल कर आएगा कि जो इनकी दुकानें हैं जिहादियों की, उनके ऊपर इनकी आइडेंटिफिकेशन हो, इनके नाम हो, नंबर हो, इनके पते हो, टोटल ठीक है, आइडेंटिफिकेशन। मतलब जो उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है वही अब मध्य प्रदेश में भी होगा। केवल उज्जैन में होगा या पूरे मध्य प्रदेश में होगा, अभी क्या तय हुआ है? देखिए, अभी सिर्फ उज्जैन को लेकर इस तरह की खबर आई है आधिकारिक तौर पर, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश भर में ये हो सकता है। मुझे लगता है चूंकि हिंदू संगठनों की तरफ से इस तरह की आवाज़ है और पुजारी संघ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो निश्चित रूप से न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि मुझे लगता है कि पूरे देशव्यापी इस तरह की एक बड़ी तैयारी हो सकती है। क्योंकि जहाँ जहाँ धार्मिक स्थल होते हैं, अकेले हम मध्य प्रदेश के उज्जैन की बात न करें, चाहे मथुरा की बात की जाए, वृंदावन की बात की जाए, साउथ इंडिया की बात की जाए, कहीं भी किया जाए, जहाँ कोई धार्मिक स्थल होता है वहाँ जिहादी तत्वों की नाश्ते की दुकानें होती हैं, खाने की दुकानें होती हैं, बिल्कुल, फलों की बल्कि दुकानें ऐसे होती हैं। स्थानों की जनसंख्या का अनुपात भी बदला हुआ है और उज्जैन में भी अब हिंदू बड़े पैमाने पर घट रहा है, अयोध्या में घट रहा है, प्रयाग में घट चुका है और हरिद्वार में तो अल्पसंख्यक हो चुका